मर्जी है सरकार की, तोड़ तो तोड़ रही है। साल से आप रह रही हैं? नया साल अमन को तो भाई 50 साल होगी मोदी। पूरा मकान ढहस का। गरीब के लिए ना पेट भरना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। चाहिए दवा होता उसमें घिस घिस के लेके आई हूँ बच्चे ने। गरीबन को भगा रहे तो घर तो टूट गए आपके हैं, ये जो बच्चे कुछ हैं उन पे भी तलवारें हैं। शायद सालों से मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के घर बनाया होगा। अब बनाया है भैया तो क्या कर सकते हैं, मर्जी है सरकार की, तोड़ तो तोड़ रही है। रात के अंधेरे में ऐसा बेटा आगे से, रात के अंधेरे में सुना है कि तोड़ा है, रात में आके मौका भी नहीं मिला शायद सामान बचाने का कुछ लोगों को। हाँ, बहुत से लोगों को नहीं मिला भैया, बहुत से लोगों को सामान ही, हमारे पड़ोसी थे बेचारन का सब कुछ टूट गया, उसमें पंखा, बेड, बर्तन। एक बेटी थी जिसका सुना जा रहा है शादी होने वाली थी, दहेज का सामान था कुछ, वो दब गया। हाँ, उधर दब गया था, उसके बाप को अटैक भी आ गया था। अच्छा, एक चीज़ और, ये सच है कि इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है क्या, जो हुआ है रात? जान तो ऐसे गई थी भैया, जैसे प्रेग्नेंट महिला थी ना, ये पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया ना, तो इस वजह से उनका बच्चा नहीं सो रहे होंगे उस वक्त? बच्चा खराब हो गया उनका। 8 महीने जैसे 8वां चल रहा था, किसी का 7वां चल रहा था। होना चाहिए, आप देख रहे हैं इस दर्द को। उनको है ना, अगर जाने दिया होता हॉस्पिटल टाइम से तो हो सकता कि बच्चा दवाई वाई करने से रुक जाता, लेकिन वो खराब हो गए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जो कर्मचारी हैं उनकी संवेदनशीलता मर गई है कहीं? क्योंकि संवेदन होना बहुत ज़रूरी है। आप माना कि आप नौकरी कर रहे हैं, पर नौकरी के साथ इंसानियत तो ज़रूरी होनी चाहिए। आपने जैसा ये बता रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। खासकर जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ तो ये भी बेटियाँ ही हैं शायद। बेटी है भैया, हमारे पास 5 बेटी है, अब किराए पे मकान नहीं मिल रहा है 5 बेटी को हमारे, अब इसी में लेके बैठी हूँ मैं, तो नहीं गए कहीं। हमारा घर तो अभी कोना में भैया, छजली के नीचे है उधर। हाँ, ये सामने। सुना है इनका भी नंबर बोल गए हैं कि इसका भी नंबर 22 तारीख को बोला है कि इनका भी नंबर आ जाएगा, लेकिन हम तो कहीं गए नहीं, क्योंकि हमें किराए पे मकान नहीं मिल रहा भैया। और किराए पे एक चक्कर और भी है कि इतनी कमाई होनी चाहिए, किराया कैसे दोगे, कैसे बच्चों को पालोगे? 7,000 मांग रहे हैं, जिसको एक मकान है उसमें 7,000 रुपया मांग रहे हैं, ना लैटरिन का सुविधा, ना बाथरूम है उसमें। अगर आपकी इनकम अच्छी होती तो शायद यहाँ बनाते ही नहीं, कि अच्छी जगह घर बना लेते शायद, क्योंकि नहीं होगी तभी शायद यहाँ आश्रय किया आपने। और शायद हमारे सास ससुर रह रहे थे भैया यहाँ, 60 साल पुराने हैं वो। हाँ, 60 साल से 22, 23, 24 साल तो मुझे हो गया, दुल्हन में यहीं आई थी। शादी यहीं हुई आपकी? हाँ, बच्चे यहीं हुए, बड़े हुए बच्चे मेरे सारे यहीं हुए थे, 6 बच्चे 5 बच्चे हुए थे, यहीं हुए थे भैया। अब कोई 11 में लड़की है मेरी, एक सबसे बड़ी वाली, और 22 साल का लड़का होता जो ख़त्म हो गया मेरा तो। हाँ, अब 5 बेटी है मेरे पे। कोई मतलब आपको पहले से कोई नोटिस ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ये तोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ? दिया था भैया, 2-3 साल पहले की बात है ये, लेकिन 2-3 साल पहले दिया था इन्होंने, जब तो कोई नोटिस नहीं दिया था। नोटिस भी आता तो 2 जून का आता, लेकिन उन्होंने 29 तारीख के रात को ही हाँ, अचानक से धावा सो रहे बच्चे, सो रहे हैं सब। हाँ, सब सो रहे थे। मतलब इतना मौका भी नहीं दिया कि आप अपना सामान निकाल लो, कि भाई जो भी है सामान तो लोगों का अपना था जो दब गया। गरीब आदमी बहुत मेहनत कर करके जुटाता है भैया, लेकिन ये अचानक से तोड़ना भी एक तरफ से मुसीबत से कम नहीं है। इनकी देख लीजिए, उम्र देखिए आप इनकी, और इस उम्र में ये कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएं बताइए आप? सरकार कहती है कि हम बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहाँ रिस्पेक्ट हो रही है? इनका तो आशियाना छीन लिया शायद। सुना है ऐसा, मैंने, ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय से शायद ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कोई भी सरकार आई गई और कब से? माता जी ऐसा कभी नहीं हुआ पहले? कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं भाई, शब्द नहीं होते हैं, अब मैं क्या बताऊं। देख लीजिए आप, ये आप आइए अंदर देखिए, ये छोटा सा मंदिर है। कहते हैं ना कि जब आदमी रहता है तो छोटे छोटे घर हैं। ये देख लीजिए, छोटी सी छोटी गलियां हैं ये, और क्या कर रहे हैं ये, सिर्फ छत है इनके पास ताकि ये बरसात से, गर्मी से बच सकें। ये देख रहे हैं, ये रहने लायक तो नहीं है, पर इन लोगों ने शायद इसलिए अपना आशियाना बनाया, गरीबी में जीकर शायद उन्हें लगा। ये वही लोग हैं जो सालों किराए पे रहे हैं, मकान मालिकों के इन्होंने ताने झेले हैं कि आप इतने बजे घर में नहीं आओगे, आप शोर नहीं करोगे, तब जाके कहीं इनको लगा कि चलो एक छोटा सा अपना आशियाना बना लेते हैं। पर आप देखिए, ये वाकई बहुत छोटा है, और उसके बाद अगर सरकार ने इसको भी उजाड़ दिया। माता जी
कुछ कहना चाहती हैं सरकार से कि घर उजाड़ दिया आपके? उजाड़ दिया भाई, उजाड़ दे। कुछ दे भी नहीं रहे इसके बदले में कहीं भी दे रिया ना भैया, हाल तो देखो रियो कचूगी। कि अगर इसके बदले चलो ठीक है हम रास्ते में आ रहे हैं तो थोड़ा मुआवजा ही दे दें ताकि हम कुछ और तो बंदोबस्त कर लें, ऐसा भी नहीं? ऐसा कहते भी को खाई हाल तो भैया। कितने साल से आप रह रही हैं माता? नया साल अमन को तो भाई 50 साल होगी मोबाइल। कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ, ये सरकार आई और इसने ये सब- यह सरकार ने कराया भैया। और वोट भी इसी को दिया आपने ताकि लगा कि अच्छा करेगी हमारे लिए कुछ है, पर घर ही छोड़। तो न्यू खो के घर बसाए दूंगा गरीबन को। पहले यहाँ जीतो जब न्यू खो घर बसाए दूंगा, होटा घर का बदला होटा हमारा घर उजाड़ रही हो है? आप देखिए माता जी की उम्र देखिए, अब इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है ना कि अगर आप उनके आसियाने ठीक है आपके विकास के राह में आ रहे हैं तो कुछ व्यवस्था कर दीजिए ना इनके लिए बेहतर, ताकि इनको इस उम्र में दर दर नहीं भटकना पड़े। क्या बाकी उम्र है इनकी? अब कितने साल जिएंगे ये? और अब इस दुख के साथ जिएंगी कि उनके पास घर नहीं है। क्या ये बना सकती हैं घर? और अगर बना सकती तो यहाँ नहीं रहती हैं, किसी अच्छे घर में होती हैं। अगर इनके बच्चे किसी लायक हो गए होते ना, क्योंकि आपने होने नहीं दिया। इसका सिर्फ सरकार को जाता है पूरा क्रेज, क्योंकि आपने इनके लिए इतनी सुविधाएं नहीं दी कि ये अच्छे महल में रह सकती थी। पर इस पर अधिकार तो सबका है अच्छे घर में रहने का। आपने सरकारी घरों की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, कहाँ से लाएंगी 50 लाख रुपए? सरकारी घर जैसे कहते हैं ना, दिल्ली में DDA, गाजियाबाद में GDA और यहाँ HDA, कहाँ से खरीदेंगे वो घर? कहीं करा तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपके पास लोग सुने कि इस देश में ऐसा भी हो रहा है। क्या करे, इतनी टाइम होगी सर, भी बच्चे नाती पोता भटकते डोल रहे, स्कूल में नाम लिखाया, अब कौन पढ़ा? पूरा मकान ढैंस का, अब किराया ले रहा 5,000 रुपये ले रही है जोगी, इनका कौन देगा 5,000 रुपये? एक कमरा खाली बस लेटरिन में नहीं है। कहीं करा ना किराया को मकान नहीं मिलते रहेगा जिनको। इतना शायद इतनी कमाई नहीं है कि किराए पे रह लें। कमाई हो तो किराए पे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम इतनी कमाई तो हो। भैया एक बात बता, गरीब के लिए ना पेट भरना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, किराया तो देना बहुत दूर है। एक बात बता, इंसान सुबह से जाएगा शाम तक आएगा, एक इंसान बेलदारी करा उसमें बता कमरा किराए पे भर सकेगा कि वो पेट भरेगा बच्चों का? यहाँ तकरीबन ऐसे ही लोग हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं घर में काम करते हैं, सैलरी वही मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये। इस गली में सब मजदूर आदमी है, कोई नौकरी वाला नहीं है, कोई कंपनी में नहीं लग रहा, कोई ज्यादा कोई कम से कम मिस्त्री होंगे तो सब बेलदारी है इसमें। हाँ, कोई बड़ा आदमी नहीं है इसी में। बड़ा आदमी तो ये तो सबको पता है कि बड़ा आदमी ऐसे घर में क्यों रहेगा, बहुत अच्छी जगह रहेगा। क्या सुन लेगा भैया? हमारी मेरे बच्चे सारे गांव में खंदा खाने, मैंने रोटी बना दी को तो मेरे को दबाया होता। हाँ, मेरा सारा सामान रोटी बनी बामी दबगी, मेरे बच्चे ने नहीं खाई। कोई समय नहीं दिया इन्होंने। इतने भी नहीं समय दिया, कुछ भी समय नहीं दिया मेरे को। पूरा सामान मेरे दबा दिया, पीछे टूट गया, जो पीछे कुरेद के लाई, बेड फेड न जाएगा दुल्हन सगन कुरेद के लाई। रात के अंधेरे में आके बुलडोजर चलाया इन्होंने, इतना समय नहीं दिया कि संभल पाए कोई। नहीं समय दिया, 1 मिनट का भी समय दिया नहीं। मेरे बच्चे ही दबा होता उसमें घिस के लेके आई हूँ बच्चे मैंने हाल साल गाँव में पहुँचाया खा लेके। ये सब होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप भारत के किसी जगह रह रही हैं। ये जो हुआ है ऐसा, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान और ये सब बहुत चीज़ें लगाए ऐसा। कुछ भी नहीं करेगा, अब रहने को जगह खा देगा। मेरे को तो यहाँ ही जगह दे दे, मेरा तो मैं बना लूँगी, मुझे वहाँ जरूरी नहीं है। मेरे बच्चे डुल गए, पढ़ाऊँगी। हाँ, जगह दे देगा मेरे को तो मेरी जगह पे ही मैं बना लूँगी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमको हो गए कम से कम। शादी वगैरह यहीं हुई आपकी? जब यहाँ ही हुई? सब बच्चे यहीं पैदाश है, सब बच्चे इनकी। हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं, सभी मजहब के लोग रह रहे हैं यहाँ तो तकरीबन मिलजुल के जैसे भी रहते हैं सारे मजहब में, ऐसा नहीं कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और भी हैं, सिख, सभी रह रहे हैं। मतलब यहाँ वही लोग रह रहे हैं जो गरीब हैं कुल मिला के। वही रह रहे। सरकार कह रही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, पर माता जी ये तो गरीबों को हटा रही है। कल हटा रही है गरीबों को, हटा रही है। तो नहीं तो अब घर भी तोड़ दिया, अब रह कहाँ है? बेलदारी करता है आदमी, आवे सब दिन का बेलदारी करा। शाम घर तोड़ रहे हो, ठीक है तोड़ दो ना, सरकारी एक नौकरी दे दो इसके बदले, तो हम अपना दोबारा बना लेंगे। ओ सरकार नौकरी दे, और नहीं इनको पक्की कर दे, हम तो किस्त बांध देंगे, है कि नहीं? और जो बड़ी बड़ी हवेलियां उसकी तरफ ये क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि कई वो भी ज्यादा बना रखी हैं गलत जगह पर, उन पे हाथ नहीं डालते। गरीबन को भगा रहे वे तो
वोट हमन नहीं दिया, इनको हमने नहीं जिताया और ये हमारी झुग्गी तोड़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले तो बड़ा वादा करते हैं कि हमको घर देंगे, ये देंगे, और रिश्ते भी हो जाते हैं। उस वक्त तो चाची बुआ सब पैर भी छूते हैं, और अब पहचानते नहीं। पैरन में पड़ जाते हैं। हम माता जी हमन को देखो, हमन को आशीर्वाद दो, हम जीते और तुम्हारे पानी लगा देंगे, तुम्हारे सीवर लगा देंगे। और आज जो झुग्गी टूट रही है तो कोई देखने भी नहीं आ रहा कोई भी। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा झूठ राजनेता बोलते हैं। इलेक्शन के वक्त कुछ और बाद में फिर पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अब तो शायद पहचानते भी नहीं। आप जाओगे कि हाथ जोड़ने की हमारा घर टूट रहा है बचा लो, तो कहेंगे तुम कौन। यही हकीकत है। अब नहीं पहचाना का। अब तो वह जीत गया, राजगद्दी पर हमने बिठा दिया, अब तो वह राम जी बन गया। टूटी दिनाड़े तो राम जी बन गया। चाय नहीं बना दी, रोटी तया में पड़ी। कितने बजे की बात है ये? कितना वक्त हुआ होगा उसमें? 7 बजे की। 7 बजे की। 7 बजे? अच्छा, सुबह 7 बजे, एकदम सुबह सुबह। सुबह 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 का बात करें तो बच्चे स्कूलों के लिए तैयार होते हैं, इधर सब अपनी ड्यूटी मजदूरी पे जाते हैं, और उस वक्त आके इन्होंने धावा, क्योंकि खाना भी बनता है उसी वक्त बच्चों का। एक रोटी तो तया में, एक रोटी चूल्हे में, ऐसा ही छोड़ छोड़ के भिगाया। फिर अब बच्चे भूखा सब दिन बलबलाया। तो ऐसा हो गया जैसे आप लोग आतंकवादी एक तरह से हैं, यही हुआ? ऐसा ही बने। चोर की नहीं चोरी करिए ना, तो चोर की नहीं चोरी करिए, दिन में तोड़ो। आपको तो इतनी समय हो गए यहाँ, सब कुछ देखा आपने, सरकार आई गई, पर इस सरकार के जैसा किसी ने नहीं किया शायद। कुछ नहीं किया, बस मैं नहीं बोलूँ। क्या बोलेंगी अभी आप? देख लीजिए क्या बोले, किससे बोले आप मुझे बताइए। ये बोलेंगी भी तो किससे बोले, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनना ही होता ना तो ये नौबत नहीं आती। सोचिए कि चूल्हे में रोटियां बन रही हैं, और उधर से आके प्रशासन का वो पीला पंजा जैसे कहते हैं ना, इस पीले पंजे को लोग कहते थे कि अच्छा है, पर जब कहते थे जब ये गुनहगारों के खिलाफ चलता था तब तक ये अच्छा था। पर किसी मजलूम को ऐसे आप उजाड़ोगे। अरे घर की, आइए एक बार जरा आप घर देख लीजिए जरा आप। अब इसमें कितने सारे लोग रहते हैं, घर है कहीं? ये सिर्फ आश्रय है बरसात से बचने का, अपनी गरीबी छुपाने का आश्रय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिए क्या है यहाँ पर विकास के नाम पर। ये देखिए आप घरों की हालत देखिए, मैं आपको तभी दिखाना चाह रहा हूँ। ये गरीबी है शायद, ये गरीबी है जनाब इस देश की। ये देख लीजिए, ये घर आप देखना चाहेंगे? देखिए, ये देखिए, ये गरीबी है इस देश की, और यहाँ गरीब रहते हैं। और ये यकीन मानिए जितने IAS IPS हैं वो इसी गरीबों के घर से निकलते हैं, पर आप लोग अब इनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। जब घर ही टूट जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, तो कैसे बनेंगे, कैसे होगा? अब आप देख लीजिए, आइए, ये ज़मीनी हकीकत है जनाब। इसके अलावा क्या है? ऊपर देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाए, यहाँ पे बहुत बड़े लोग रहते हैं, अमीर टाटा बिरला यही है, इस देश को चला रहे हैं यही। अरे भैया विकास करिए सरकार आप, पर गरीबों को कुचल कर अगर विकास करेंगे तो यकीन मानिए ये कैसा विकास। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, फिर 5 साल बाद इन्हीं के पास आना, इन्हीं के पैरों में गिरना है आपको, और इसका जवाब ये उसी वक्त देंगे। अब आपको माना कि झूठ बोलते हैं आप लोग, आने नहीं देंगे ये कह रहे हैं। हालात ज़मीन से हूँ मैं, फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी में हूँ। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि, हाँ माता जी माला फिरंगा अभी ये ना कोई, यह भी देख लीजिए, जूतिन की माला। हाँ, अगर मैं कोर्ट की बात करूं, कोर्ट में भी ये मामला गया है 16 कल की तारीख, यानी कि कोर्ट में मामला सुनाई हुआ, उसके बाद 22 तारीख की डेट मिल गई है इनको। अब कोर्ट भी क्या करेगा, पर कर तो बहुत कुछ सकता है। माना कि यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा हो सकता है, सरकारी ज़मीन हो, बहुत सारी चीज़ें हों, इनकी नहीं हो, ये भी ठीक है, पर कोर्ट इतना तो कर सकता है कि मुआवजा के नाम पर इनको एक ऐसी रकम तो दिलवा सकता है ताकि इनके बच्चों के आगे का जीवन यापन हो सके, बेहतर भविष्य के लिए निर्माण कर सके, अपना एक आशियाना बना सकें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।